Hello everyone, Namaste, welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashis. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपके आने वाले मंथ यानी कि सितंबर 2021 के बारे में बात करने के लिए। ये जो रीडिंग है that will include all the 4 weeks of September और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है you are free to write in the comment box. अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. And for the daily and the personalized readings, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And before starting the reading, मैं सिर्फ उन लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज do consider subscribing. So yeah, without wasting any time, let's begin with the reading. Hi Virgos, the card which has come out for people for the month is this particular card, that is 3 of Swords. यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. कोई तो है जिसने आपकी लव लाइफ में उथल पुथल मचा के रखी है एंड आपके पार्टनर उनको सही समझते हैं और वो जो है इंटरफेयर करते रहते हैं. वो जो थर्ड पार्टी है वो इंटरफेयर करती रहती है और उसकी वजह से आपकी लव लाइफ ट्रैक पे नहीं आ पा रही है और इस महीने उस चीज की वजह से प्रॉब्लम्स होती हुई मुझे ज्यादा दिख रही है. Moving towards the first week, cards are King of Cups reversed, 9 of Pentacles and the Hermit. कोई सा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है फर्स्ट वीक में जो आपको ऐसा दिखाएगा कि वो काफी ज्यादा आपकी केयर करते हैं, वो आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं और वो हो सकता है थोड़े से इंट्रोवर्ट हो. इस तरीके के इंसान वो हो सकते हैं. फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लगेगा कि इस इंसान से बेटर कोई और हो ही नहीं सकता. दिस पर्सन इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो मुझे समझते हैं, वो मेरी केयर करते हैं, हर तरीके से ऐसा लगेगा. बट ट्रस्ट मी, दिस पर्सन डजंट हैव दोज इंटेंशंस. वो एक्चुअली में ऐसे नहीं है. वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो छुपा रहे हैं, उनके हिडन मोटिव्स हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप उनकी बातों में नहीं आए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको. द नेक्स्ट वीक कार्ड्स आर 5 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन रिवर्स. सो कोई ऐसी चीज पता चलेगी आपको, कोई ऐसा सीक्रेट आपको पता चल सकता है जिसकी वजह से यू विल फील दैट यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन. आपका भरोसा उठ जाएगा. आपने बहुत इन्वेस्ट किया था उस रिलेशनशिप में, आपने बहुत टाइम लगाया था, आपने अपनी चीजों से ज्यादा उनकी चीजों का ध्यान रखा था, उन पे ध्यान दिया था. लेकिन बिकॉज कुछ ऐसी चीज आपके सामने आएगी, कुछ ऐसा सीक्रेट आपके सामने रिवील हो जाएगा जिससे आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ योर ट्रस्ट और आपको ऑब्वियसली यू विल फील हर्ट. आपको उनके लिए वो पेनफुल सिचुएशन हो सकती है. आपको लगेगा कि अब आगे इनसे ये रिलेशनशिप चलाने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज उन्होंने आपसे झूठ बोला, उन्होंने आपसे ये चीजें छुपाई, उन्होंने आपको कुछ फेक फेस दिखाया, सामने कुछ और पीछे से कुछ और होते थे और आपने उनके लिए अपने जी जान से पूरी तरीके से उनके लिए सब कुछ किया. बट जब आपको उनकी असलियत सामने दिखेगी तो आपको बहुत दुख हो सकता है और उसकी वजह से आप you will feel a sense of losing someone or losing something very very important from your life. The third week cards are 2 of Swords, 6 of Swords reversed and Page of Pentacles reversed. I see here you stuck between 2 important decisions of life. This could be related to moving somewhere or not moving for money. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई जॉब ऑफर आपके सामने आ सकता है और आपको ये डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आप इस जॉब को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे. क्योंकि अगर आप जॉब को लेते हैं तो आपको मूवमेंट है, आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो, आई फील हियर दैट यू आर नॉट रेडी फॉर द मूवमेंट. आप लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, आप यहीं पे जहाँ पे आप हैं वहीं पे आप एक स्टेबल और एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं अपने लिए. बट ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं. Okay, fourth week cards are 4 of Pentacles, 4 of Cups reversed and 9 of Cups. So fourth week मुझे आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा दिख रहा है. मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को सोचेंगे, समझेंगे, उसको सही तरीके से सोचेंगे कि भी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा डालना चाहिए. इस तरीके के डिसीजंस आप ले सकते हैं. मोरओवर
इमोशनली आपको सेटिस्फैक्ट्री रहेगा जो भी आप करेंगे ना। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये लग सकता है कि आप थोड़े से डोमिनेंट हो रहे हैं, आप अपनी तरह से चलाना चाहते हैं चीजों को, लेकिन ट्रस्ट मी आप जो भी लेंगे वो अल्टीमेट गुड के लिए है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन के लिए, सबके गुड के लिए है। सब लोगों का सोच समझ के ही आप डिसीजन लेंगे। जो शुरू शुरू में सबको लग सकता है कि आप अपनी चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है आप अपनी नहीं सोच रहे हैं, आप अपने आप को तो सबसे एंड में रख रहे हैं, लेकिन आप बाकी सबकी सोच के और एक सही डिसीजन लेंगे जो बाद में आने वाले टाइम में सब उस चीज से एग्री करेंगे कि हाँ आपने आने जो डिसीजन लिया वो सही था। सो या दैट्स अबाउट इट वर्गोस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द डेली रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गुड लक।